हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्मार्ट साइंस क्लासरूम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान से संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है और उन पुस्तकों के लेखक या जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने वो पुस्तकें लिखी है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, पुस्तकों से संबंधित कई एग्ज़ाम्स में जो रीट और सेकंड ग्रेड के हैं, पीछे के एग्ज़ाम हैं, उनमें सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इन पुस्तकों में से एक सवाल आने का चांस होता है। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, जिनके लेखक कौन कौन है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर मोस्टली जो बुक्स है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा और जो अनइम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी मोस्ट पुस्तकें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहली जो पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पहली पुस्तक कौन सी है? पहली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इस पुस्तक को लिखने वाले थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। कौन सी? आउटलाइन साइकोलॉजी। तो आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो लिखी थी विलियम मैकडूगल ने। किसने लिखी थी? विलियम मैकडूगल ने। दोस्तों ध्यान रखना, इसी पुस्तक में अर्थात आउटलाइन साइकोलॉजी में ही विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताया था। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। तीसरी जो पुस्तक है वो है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये पुस्तक लिखी थी टेन ने। ठीक है। तो इसका ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते, इन्फेंट पीछे टे आ रहा है तो इन्फेंट टेन, इन्फेंट टेन, इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं इसको याद करने के दृष्टिकोण से। चौथी जो पुस्तक है वो है बायोग्राफी स्केच ऑफ एन इन्फेंट। तो बायोग्राफी स्केच ऑफ एन इन्फेंट पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। ठीक है। पांचवी जो पुस्तक है वो है द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो द माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक है वो प्रेयर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्रेयर ने लिखी थी। ठीक है। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये पुस्तक गेसल ने लिखी थी। ठीक है। इसके बाद पुस्तक का नाम है गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये पुस्तक भी गेसल ने लिखी थी। तो गेसल की जो ये दो पुस्तक हैं उनको आप गेसल में जी आ रहा है और इनमें भी ग्रोथ में भी जी आ रहा है। तो ग्रोथ से गेसल याद रख सकते हैं। ग्रोथ से क्या याद रख सकते हैं? गेसल याद रख सकते हैं। ठीक है। और इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं माइंड से। माइंड से हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो माइंड से प्रार्थना कर रहे हैं तो द माइंड ऑफ द चाइल्ड प्रेयर की हो जाएगी, और जहाँ ग्रोथ आ रहा है वो गेसल की हो जाएगी। ठीक है। आठवीं पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड। तो लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक के रचनाकार कौन थे? जीन पियाजे थे। कौन थे? जीन पियाजे थे। ठीक है। अगली पुस्तक है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पुस्तक लिखने वाले थे जीन पियाजे। कौन थे? जीन पियाजे। अगली पुस्तक है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड जो पुस्तक है उसके रचनाकार भी थे जीन पियाजे। तो वैसे जीन पियाजे ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, पर यहाँ पे मोस्टली 3 जो पुस्तकें हैं जीन पियाजे की मैंने लिखी है। ठीक है। तो इस प्रकार ये 10 पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। ग्यारहवीं पुस्तक है दोस्तों सोशल फंक्शन ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो ये है अल्बर्ट बांडुरा की पुस्तक है, जिसमें अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। अगली पुस्तक है प्लेवे कोल्डवेस कुक ने प्रतिपादित की थी। ठीक है। 13वीं पुस्तक है रिसर्च फॉर टीचर, बकिंगम ने लिखी थी। 14वीं जो पुस्तक है वो है द
रिपब्लिक। तो दी रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। इमेली पुस्तक रूसो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। ठीक है, अगली पुस्तक है एम्प्रिसिज्म। तो एम्प्रिसिज्म या इंद्रियानुभववाद, ये जो पुस्तक है वो जॉन लॉक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने लिखी थी। अगली पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्किनर ने लिखी थी। ठीक है, अगली पुस्तक है फिनोमिना। तो फिनोमिना पुस्तक जो है वो मैक्स वर्दिमर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मैक्स वर्दिमर ने लिखी थी। अगली पुस्तक है प्रोडक्शन थिंकिंग। प्रोडक्शन थिंकिंग, ये भी मैक्स वर्दिमर ने लिखी थी, है ना, जिनको गेस्टोल्डवाद के जनक कहा जाता है वर्दिमर को, तो इन्होंने लिखी थी। ये दोनों ही पुस्तक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टोल्ड साइकोलॉजी, ये पुस्तक लिखी थी कुर्तकॉफ्का ने। कुर्तकॉफ्का ने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ गेस्टोल्ड साइकोलॉजी। और केवल गेस्टोल्ड साइकोलॉजी जो है, गेस्टोल्ड साइकोलॉजी, वो लिखी थी कोहलर ने। ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टोल्ड साइकोलॉजी कुर्तकॉफ्का और गेस्टोल्ड साइकोलॉजी है वो कोहलर ने लिखी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत बनता है। जय हिंद।